स्टार्ट करने जा रहे एक नई जर्नी जो है आपके साइंस की। बट आप लोग की मांग थी कि सर एक बार और, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन है क्या? दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे एक नई जर्नी जो है आपके साइंस की। वैसे मैंने सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से कई बार पिछले सालों में कंप्लीट किया है। बट आप लोग की मांग थी कि सर एक बार और, तो भाई एक बार और। बस आप सभी के मोटिवेशन और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमेंट बॉक्स पूरा भरा रहना चाहिए। किससे भरा रहना चाहिए पता है? आप सभी को गाइस मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जितना पार्ट मुझे आज पढ़ाना है उससे रिलेटेड। तो भाई हर बच्चा क्वेश्चन के आंसर दे के जाएगा, एंड साथ में हर बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो का टारगेट लाइक मेरे मोटिवेशन के लिए ओनली 500 रखता हूं। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम और ऐप का लिंक दिया हुआ, एक को ज्वाइन कर लेना, दूसरे को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जो भी चीजें हमें लगती है आप लोगों तक पहुंचाना है उस वहां हम डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपसे पहुंचा पाते हैं। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे गाइस डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, गिरी ट्यूटोरियल पे सब कुछ है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, सबसे पहले ये देख लेते हैं ग्रेविटेशन है क्या। भाई ये मान लो एक ऑब्जेक्ट, ये क्यों नीचे जा रहा है? ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन है। तो भाई ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण ये नीचे जा रहा है, यही हमारा ग्रेविटेशन है। वैसे ग्रेविटेशन का डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, पर मुझे आपको बताना था इसलिए मैंने बता दिया। अब न्यूटन बाबा के बारे में कुछ एकदम मजेदार चीजें समझते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो न्यूटन बाबा इंग्लैंड के थे। उन्होंने मोशन एंड ग्रेविटी से रिलेटेड कुछ रूल बनाए थे, जो प्रिंसिपिया करके एक बुक है, उनका बुक है, उसके अंदर हमें पता चलता है। साथ में गाइस इन्होंने जो कैप्लार्स ने रूल बनाया था, प्लैनेट से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए जो आगे हम पढ़ने वाले, इसको भी उन्होंने अपने ग्रेविटी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। इवन दोस्तों इन्होंने कैलकुलस करके कॉन्सेप्ट है जो मैथ में है, आगे जाके आप देखोगे 11th 12th में कैलकुलस करके कॉन्सेप्ट है इन्होंने इन्वेंट किया था, जिससे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ मैथ और साइंस के अंदर। इवन गाइस इन्होंने सबसे पहली बार रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया था, जिसके कारण हम स्टार्स को बहुत अच्छी तरीके से देख पाए। तो न्यूटन बाबा को भाई एक बार सलाम कर दो, हार्ट कर दो न्यूटन बाबा के बारे में। इसके बाद गाइस हम चलते हैं अगला, सर्कुलर मोशन समझते हैं। तो भाई जो ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूं ना, ऐसे ऐसे ये सर्कुलर मोशन ही है। मतलब मैं बता क्या रहा हूं, चलो मैं बता ही देता हूं क्या है। अगर ये हो गया हमारा सर्कल, ओ भाई बहुत अच्छा बन गया। अब ये हो गया पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस में ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, ये सरकमफेरेंस होता है ना सर्कल का, तो मोशन किसका? पार्टिकल का। मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर यहां स्पीड कांस्टेंट है तो बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड सब जगह सेम है ये पार्टिकल का, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड सेम नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हो गया। तो भाई ये है हमारा सर्कुलर मोशन। अब बात करेंगे जो अगला टॉपिक है हमारा, बहुत प्यारा सा, और बहुत बार एग्जाम में इससे रिलेटेड डेफिनेशन आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर हो, सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड हो, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैं बताना चाहूंगा गाइस, मेरे को डर लगता है कहीं ये निकल ना जाए, क्योंकि हम एक बार अभी कर रहे थे तो ये निकल गया था। तो भाई बस हल्का से ही घुमाऊंगा, ऐसे समझ लो, ऐसे से आप घर पे जोर से घुमा लेना, ऐसे से जो घुमा रहा हूं। तो भाई ये मैंने यहां से पकड़ के रखा है, और यहां जो फोर्स कहां है? सेंटर की तरफ है। फोर्स सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ, यहां की तरफ, अंदर की तरफ। तो ऐसा फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर हो, इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स जो टुवर्ड द सेंटर होता है, सेंटर की तरफ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बाद गाइस अब थोड़ा केपलर बाबा के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो केपलर बाबा गुस्सा हो जाएंगे अपने को कि न्यूटन बाबा के बारे में बता दिया, केपलर बाबा के बारे में नहीं बताया। तो केपलर बाबा भाई, उनको ना सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यार स्टार्स और मैथ से था। इवन गाइस उन्होंने प्लैनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स के मोशन के बारे में, वे सन के चारों तरफ कैसे कैसे चक्कर काटते हैं, वो भी चीजें, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। इवन गाइस केपलर ने जितने मतलब जो कॉन्सेप्ट बताए थे, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था हमारे न्यूटन बाबा को भी। समझ, न्यूटन बाबा ने जितनी चीजें बताई ना, उसमें केपलर बाबा का भी बहुत हाथ है। हाथ है मतलब हाथ क्या, हाथ पांव सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने जो जो कॉन्सेप्ट बनाए थे उन सब बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन न्यूटन बाबा ने भी किया हुआ है। अब चलते हैं हमारा अगला, एक एक करके केपलर बाबा के 3 जो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ बहुत ध्यान से समझना। पहला लॉ, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स।
मतलब कहने का मतलब जहां अपना प्लैनेट घूमता है, चक्कर काटता है, वो उसका ऑर्बिट होता है। और वो ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो पहला लाइन यही लिखा हुआ है, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। ये देखो, ये हमारा प्लैनेट और ये इसका ऑर्बिट, ये कैसा है? इलिप्टिकल है। और इलिप्स के पास गाइस हमेशा दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस। और दो फोकस में से किसी एक फोकस पे सन हमारा क्या होता है? सिचुएटेड होता है। तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिट, ये प्लैनेट का ऑर्बिट है और कैसा है? इलिप्टिकल है। और इलिप्स के पास हमेशा दो फोकस होते हैं, दो फोकस, एक एक। तो सन हमारा ये दो में से किसी एक फोकस पे क्या होता है? सिचुएटेड होता है। यही केपलर बाबा ने पहले लॉ के थ्रू बताया था, बहुत बहुत प्यारा सा है। तो ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। खत्म। और चलते अगला, देखो अगला 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 केपलर बाबा का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा और बस उसमें दो ही लाइन आप याद रखो। क्या याद रखो? जैसे मैं बताऊंगा कि मैं 1 घंटे के अंदर अगर 1 किलोमीटर कवर करता हूं तो दूसरे घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर ही कवर करूंगा, तीसरे घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर ही कवर करूंगा, चौथे घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर ही कवर करूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कहने का मतलब क्या है? स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सेम टाइम के अंदर सेम एरिया को क्या किया जा रहा है? कवर किया जा रहा है। और गाइस सिंपल सी बात है, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक लाइन ज्वाइन किया हुआ है, किसके बीच में? सन और प्लैनेट के बीच में। बट आपको बस इतना ही याद रखना है, स्वीप्स इक्वल एरिया इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है? कवर किया जाता है। ये बोला है हमारे केपलर बाबा ने सेकंड लॉ के थ्रू। तो चलो केपलर बाबा की भी एक जय बोल दो। अब चलते थर्ड लॉ। थर्ड लॉ में गाइस ना मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो सिंपल तरीके से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो समझा देंगे। अब ये टी है, पीरियड्स, टाइम पीरियड्स। ये हमारा आर मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस सन और प्लैनेट के बीच का मीन डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। ओके, अब मैंने कर दिया इसको स्क्वायर, इसको कर दिया क्यूब। ओके, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा, जितना टाइम पीरियड बढ़ाएंगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ गए। अब इसके स्टेटमेंट का एकदम सिंपल सा मीनिंग, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, क्यूब 3 मतलब क्यूब नहीं, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। किसके बीच का मीन डिस्टेंस? सन टू प्लैनेट, सन टू प्लैनेट। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट या प्लैनेट टू सन। अब गाइस अगर मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो दो चीजें लगती, इक्वल और कांस्टेंट। यहाँ केपलर बाबा, इसलिए हमने केपलर बाबा के नाम का ही कांस्टेंट यूज किया, के। वैसे तो जनरली ज्यादा के ही यूज किया जाता है, आर क्यूब। अब आर ये डिवाइड में ले लो, ये बन गया हमारा केपलर का थर्ड लॉ। हो गया खत्म। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट। कहानी खत्म, पूरी तरह से खत्म हो गई भाई। ये देखो, ये तो आज मुझे आपको समझाने थे केपलर बाबा के 3 लॉ। अब गाइस आपके सामने आ गए कुछ क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड गाइस जो तीनों लॉ मैंने पढ़ाए हैं प्लीज उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और आगे के सभी चैप्टर और भी पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन इवन प्लेलिस्ट में पूरे चैप्टर दिए, प्लीज जाके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।